सिरोलिया जी, बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। आप ये देखिए, इतना बड़ा जन सैलाब, मतलब लोगों ने इतना समर्थन मुझे दे दिया, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कहने को कि मैं किस शब्दों में उनका धन्यवाद करूं। ऐसा है सिरोलिया जी, आप ये देखिए कि लोगों ने मुझ में विश्वास जताया, जब भी मुझे समस्याएं भी बताई हैं, और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि जितनी भी समस्याएं हैं हम पूर्ण रूप से उनको पूरा करेंगे, क्योंकि हम 2 एसोसिएशन एक साथ चलेंगे। हम कोशिश करेंगे और भी एसोसिएशन जो भी और एरिया की हैं, मतलब हमारा जो ध्येय है और हमारा के संपूर्ण भिवाड़ी, उसमें सारे इंडस्ट्रियल एरिया के, मतलब इंडस्ट्रियल एरिया सराउंडिंग भिवाड़ी एंड ऑल भिवाड़ी, हम सबकी समस्याओं को साथ लेके, सब लोगों को साथ लेके उनकी समस्याओं का निराकरण कराएंगे, और जब सारे इकट्ठे होंगे तो निराकरण अवश्य होगा। एक सवाल मैं करने जा रहा हूँ, वही सवाल मैं 15 के बाद भी करूँगा, आज भी कर रहा हूँ। अक्सर हर सरकार जब भी बनती है तो सरकार को लेकर के उद्योगपतियों की बहुत बड़ी उम्मीद होती है। आप उद्योगपति भी हैं, हर बार ये कहा जाता है कि सरकारें सिर्फ बातें करती है, काम नहीं करती है। ऐसी स्थिति में अगर सफलता आपको मिलती है तो किस तरीके से सरकार को झुकाने का काम करेंगे, और किस तरीके से आप सभी उद्योगपतियों की जो बाजू है उसको मजबूत करने का प्रयास करेंगे? देखिए, भिवाड़ी अपने आप में एक अहमियत रखता है। पूरा भिवाड़ी एरिया आज मैक्सिमम जितना भी रेवेन्यू है वो भिवाड़ी से जाता है, तो भिवाड़ी की बात क्यों नहीं सुनी जाएगी? सिर्फ रखने का ढंग होता है। अगर अपनी बात आप जोर से रखोगे, सारे आदमी, सब इंडस्ट्रियल, सब उद्योगपति भाई मेरे साथ होंगे, हम अपनी बात बड़े जोर से रखेंगे, तो सरकार क्यों नहीं मानेगी? सरकार कोई भी हो भाई, इस एरिया का काम उनको करना पड़ेगा, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा रेवेन्यू पे करते हैं। तो यही मेरा एक ध्येय है कि हम अपनी बातों को जोर से रखेंगे और सरकार हमारी बात मानेगी और यहाँ काम होंगे। खुशखेड़ा के उद्योगपतियों के लिए एक लाइन में अगर मैं कोई आपका वादा चाहूँ सफलता मिलने के बाद में, किस तरीके से संतुष्ट करेंगे? सर, संतुष्ट तो सिर्फ काम होने से संतुष्ट होंगे, और वो मैं काम कराऊंगा, ये मेरा उनसे वादा है, सभी इंडस्ट्रियल एरियाओं से वादा है। ऐसा है जी, मुकेश जैन जी कुछ नए नहीं हैं कैंडिडेट हमारे, वो बहुत पुराने हैं, और जिनके थ्रू आए हैं, जो हमारे गुरु जी ब्रजमोहन जी मित्तल जी के थ्रू, मैं उनको आज से नहीं, जब से मैं इस धरती पे मैंने पाँव रखा है तब से मैं उनको जानता हूँ। उन्होंने अपनी कार्यकुशलता, इतनी मेहनत और अपने संकल्पों और निस्वार्थ भाव से सेवा करी है। आज भी वो इस इंडस्ट्री की प्रॉब्लम को समझ रहे हैं, इस औद्योगिक एरिया की प्रॉब्लम को समझते हैं, तो उस वजह से वो एक राइट कैंडिडेट को हम लोग के बीच में ला रहे हैं। तो हम लोगों का सबका विश्वास उनके साथ है, और इस कैंडिडेट के साथ भी हमें पता है, मैंने इस मित्तल जी के बेटे के साथ भी कुछ टाइम से मेरा व्यवहार रहा है, और मैंने देखा है इस परिवार ने जो कुछ भी कर रहा है, सब हमारी जनता, हमारी सेवा के लिए सब कुछ लगातार कर रहा है। सत्यवा साहब, कितने दिनों से आप खुशखेड़ा में उद्योग आपने लगाया है, कितने दिनों से आप कार्यरत हैं? मैं 2008 जब ये खुशखेड़ा बना था, शायद हमारी गली में मेरी पहली फैक्ट्री थी, तब से मैं, दूसरी फैक्ट्री एक और थी लेकिन पहली फैक्ट्री मैं ही चला रहा था, तब से लगाया। यहाँ पर गिनती की फैक्ट्रियाँ होती थी। आपके अगर एक्सपीरियंस की मैं बात करूं तो किस तरह का एक्सपीरियंस यहाँ पे खुशखेड़ा में आपका रहा है? हमने बहुत परेशानियाँ देखी, बहुत कठिनाइयों से जिए हैं हम लोग। जब से प्रदीप दाइमा जी ने ये एसोसिएशन बनाई है, और उसके बाद से थोड़ा थोड़ा काम होना शुरू हुआ, इन्होंने बड़ी मेहनत और बड़ी कोशिश के साथ हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करी, और आगे किया भी है। एक एक की प्रॉब्लम को सुना है, मैंने औरों से भी सुना है कि ये दिल से सबके लिए करते हैं। तो मुझे लगता है कि जब ये एक एसोसिएशन छोटी सी है, उसको BMA का अभी तक साथ नहीं मिला, अब BMA का साथ मिलेगा, और दोनों एसोसिएशन जब एक साथ होगी तो 1 और 1 11 पक्का ही होने वाला है। मैं तो कहूँगा ये 111 होने वाला है, क्योंकि सरकार का भी साथ हमारे साथ हो जाएगा।